अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान से बढ़ती हुई जैतून के तेल की बरामदात, जिनमें 1000% से ज़्यादा इजाफा हो चुका है। सन 2020 में पाकिस्तान ने सिर्फ 15 टन जैतून का तेल एक्सपोर्ट किया था, जबकि सन 2024 में 5वें साल ही हम लोगों ने 160 टन जैतून का तेल एक्सपोर्ट कर दिया है। इस हिसाब से ये 1000% से ज़्यादा का जंप है सिर्फ 5 सालों के दौरान। और टारगेट ये है कि सन 2030 तक हम लोग 4600 टन सालाना जैतून का तेल एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, यानी 3000% से ज़्यादा का इजाफा सिर्फ 10 सालों के अंदर। ये एक बहुत बड़ा जंप होगा अगर हमने अगला टारगेट भी अचीव कर लिया, और ये मुमकिन भी है क्योंकि इस वक्त तक पाकिस्तान में 80 लाख से ज़्यादा जैतून के दरख्त लगाए जा चुके हैं। उनमें से एक अच्छी खासी तादाद प्रोडक्शन पे आ गई है, कुछ इस साल आएगी, कुछ अगले साल आएगी। इस तरह हर साल जो दरख्तों की तादाद है वो बड़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई हो रही है। इसके पैरेलल पाकिस्तान में जो कि 8 से 10 करोड़ जैतून के जंगली दरख्त मौजूद हैं सदियों से, उनकी पैवंदकारी भी लोगों ने शुरू की है, महकमा ज़राअत ने शुरू कर रखी है। उनसे भी अब जैतून का फल और जो तेल है वो हासिल होना शुरू हो चुका है। तो उम्मीद है ये 4600 टन तो क्या, मुझे लगता है हम लोग शायद 5-6 हज़ार टन का फिगर भी क्रॉस कर जाएंगे। अब इसी के साथ साथ अगर हम मुल्क के अंदर जैतून के तेल की पैदावार को डिस्कस करें तो वो भी अच्छी खासी बढ़ी है। ये तो एक्सपोर्ट्स थी पहले, अब हम लोकल पैदावार भी डिस्कस करें तो यूनाइटेड नेशन के अदाद-ओ-शुमार आए थे कि 2016 के अंदर पाकिस्तान ने चूंकि इब्तदाई सतह के ऊपर जैतून का तेल निकालना शुरू किया था, तो मुल्क की जैतून की पैदावार, तो मुल्क में जैतून की तेल की पैदावार सिर्फ 19 किलो थी, जो कि सन 2023 तक बढ़कर 1,21,000 किलो तक पहुंच गई थी। उसमें ऑब्वियसली बहुत बड़ी तादाद में मुल्क के अंदर भी इस्तेमाल होता है, और जो एक्सपोर्ट होता है वो तो हम बता चुके हैं कि वो 1,60,000 किलो, 160 टन एक्सपोर्ट हुआ है। अब पाकिस्तान के पास पोटेंशियल ये है कि दुनिया में 14 से 15 अरब डॉलर्स का जो ऑलिव ऑयल ट्रेड होता है इंटरनेशनली, उसके अंदर अपनी जगह बनाए। और सबसे पहले सबसे आसान मार्केट कौन सी हो सकती है? हमारे हमसाये में मौजूद वो 6 अमीर तरीन अरब रियासतें, सऊदीया, यूएई, कतर, बहरीन, जो जैतून के शदाई हैं, वहाँ से एक अच्छा आगाज़ किया जा सकता है। कुछ किया है लेकिन उसको बढ़ाना चाहिए। फिर बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलाइशिया, ये इब्तदाई मार्केट्स हैं जो हमें टारगेट करने चाहिए, जहाँ से हम अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद हमें करना क्या चाहिए कि अपने जो जैतून के तेल हैं उनको सबसे पहले हलाल की ब्रांडिंग दिलवानी चाहिए, ताकि वो ज़्यादा महंगे बिक सकें। सर्टिफिकेशन हलाल की करवानी चाहिए। फिर ऑर्गेनिक जो फॉर्म्स हैं, यहाँ पर किसी किस्म की खाद इस्तेमाल नहीं होती, सिर्फ कुदरती खादें इस्तेमाल होती हैं, आर्टिफिशियल खाद या मसनूई वो नहीं इस्तेमाल। उसको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दिलवाने में हुकूमत को मदद करनी चाहिए। उसके बाद ISO सर्टिफिकेशंस के अंदर इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। फिर फास्ट ट्रैक ट्रेसिबिलिटी जो है, ताकि कोई भी कस्टमर अगर देखना चाहे कि ये जो मैं जैतून का तेल या जैतून इस्तेमाल कर रहा हूँ ये किस फार्म से आया और वहाँ क्या हालात हैं, तो उस ट्रेसिबिलिटी को भी हमें इंश्योर करना चाहिए। ये ऐसे काम है जिनसे एक तो हमारा तेल महंगे दामों बिकेगा, और दूसरा हम दुनिया के अंदर अच्छे अवार्ड याफ्ता ममालिक में भी शुमार होंगे। वैसे इसी साल पाकिस्तानी एक जैतून का ब्रांड है लोरालाई ऑलिव ऑयल, उसने न्यूयॉर्क के अंदर जो ऑलिव ऑयल का एक बहुत बड़ा मेला होता है उसमें सिल्वर अवार्ड हासिल किया था। और ये कंपनी इस वक्त 60 अफराद की कंपनी बन चुकी है। तो देखिए, लोग अपनी अपनी सतह पर बहुत काम कर रहे हैं। और बलूचिस्तान का एक दूर उफ्तादा ज़िला लोरालाई, लेकिन जैतून की काश्त के लिए बहुत मौजू, वहाँ पर 3 लाख पौधे तो इस साल जैतून के डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। वहाँ पर कहा जा रहा है कि 2030 तक 10 ऑलिव ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट्स भी अगर होंगे लगे हुए तो भी कम हो जाएंगे। इतनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो अपने जैतून के बागात लगा रहे हैं। अभी हमारी जो ऑलिव की प्रोडक्शन है, टेबल ऑलिव जो होता है, वो 881 टन है सालाना, लेकिन ये बहुत तेज़ी से बढ़ने जा रही है क्योंकि हमारे पास एरिया बहुत सूटेबल है। हमारे पास 1 करोड़ एकड़ ऐसा बंजर रकबा पड़ा हुआ है जहाँ पर हम कोई फसल काश्त नहीं करते एज सच,
लेकिन वो जैतून की काश्त के लिए बेहतरीन है। मिसाल के तौर पे हमारा पोटोहार सारा का सारा इसके लिए बेहतरीन है। बलूचिस्तान में आपको मैं बता चुका हूँ, लोरा लाई उसके इर्द गिर्द के जो अजला हैं वो बेहतरीन है। गिलगित बल्तिस्तान में लोग ट्राई कर रहे हैं। और तो और डीजी खान यानी कि डेरा गाजी खान, कोहे सुलेमान तो इसके लिए मौजूद था ही, बेहतरीन जगह है। अब तो बहावलपुर के अंदर भी लोगों ने जैतून काश्त किया और उसके बेहतरीन रिजल्ट्स आए। आप स्क्रीन पर चंद तस्वीर देख रहे होंगे, ये चोलिस्तान के सहरा में लगे हुए जैतून के दरख्त पर फल है जैतून का। और इस तस्वीर में जो आप पैंट शर्ट में साफ देख रहे हैं, ये डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान है, जो कि पंजाब के अंदर ऑलिव के इस कल्टीवेशन को हेड करते हैं, जो चकवाल में बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर सी फोर्ट का इदारा है जो कि जैतून के अंदर माहिर है, उसके हेड एंड डायरेक्टर हैं। तो ये स्पेशल विजिट करने गए थे वहाँ पर। इट मीन्स कि अब चोलिस्तान के अंदर भी जैतून काश्त किया जा चुका है और कामयाब है। हाँ, आपने खुद से फैसला नहीं करना, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ 95 अजला ऐसे हैं जहाँ पर जैतून काश्त किया जा सकता है। उसके अच्छे रिजल्ट्स हैं कमर्शियल स्केल के ऊपर। आप काश्त कर लेंगे, थोड़ा फ्रूट आएगा, नुकसान होगा। कमर्शियल से मुराद आपको इतना फ्रूट मिले जो आपके अखराजात से ज़्यादा हो, आपको मुनाफा दे, तो वो 95 अजला हैं। उसके लिए पंजाब की हद तक तो मैं कह सकता हूँ आप बारी रिसर्च इंस्टीट्यूट में सी फोर्ट के दायरे से रब्ता कर सकते हैं। उनके एक फेसबुक पेज है ऑलिव वैली पाकिस्तान के नाम से, वहाँ जाके आप क्वेश्चन लिखें तो आपको जवाब मिल जाएगा कि आपके इलाके में अगर जैतून काश्त हो सकता है या नहीं, और अगर हो सकता है तो कौन सी किस्म आपके इलाके में काश्त हो सकती है। ये बहुत अहम है। नेशनल लेवल पे भी हमें चाहिए कि हुकूमत को कि एक ऐसी हेल्पलाइन बना दें, वो 1-2 लड़के बिठा दें जो कि ऑफिस टाइमिंग के अंदर पाकिस्तान भर से आने वाली कॉल्स को एड्रेस करें, उन्हें गाइड करें, मुतल्लिका महकमे तक पहुँचाएँ। नो डाउट बलूचिस्तान का महकमा ज़राअत अच्छा काम कर रहा है इस सिलसिले के अंदर। फिर खैर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत काम हो रहा है, और स्पेशली साबक फाटा के जो अजला हैं उनके अंदर बहुत काम हो रहा है। हाँ, सिंध के अंदर अभी उस तरह ये नहीं हुआ। अलबत्ता कहा जाता है कि सिंध का जो थरपारकर का वो इलाका जहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं, नंगर पारकर है और बाकी, वहाँ पर जैतून सदियों से मौजूद हैं। वैसे वहाँ पर कोई कमर्शियल फार्मिंग अब तक जैतून की देखने में नहीं आई। अगर होगी इंशाल्लाह तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। तो पाकिस्तान अब स्पेन से बहुत कुछ सीख सकता है। स्पेन के पास जितना रकबा है जैतून के अंडर कल्टीवेशन, हमारे पास उससे 2 गुना ज़्यादा रकबा है। और स्पेन को 50 से 60 लाख एकड़ के ऊपर जैतून काश्त करता है। 34 करोड़ दरख्त हैं उनके पास जैतून के। हमारे पास तो जंगली जैतून के 10 करोड़ दरख्त हैं, और उनकी पैदावार कितनी है? 14 लाख टन सालाना। हमारी सिर्फ 881 टन हुई है। हम इंशाल्लाह उस तरफ जा रहे हैं। और वहाँ पर जॉब्स कितनी मिली हैं ये भी देख लीजिए। 4 लाख किसान जो है स्पेन का, वो जैतून की कल्टीवेशन में जुटा हुआ है। 1755 मिल्स हैं, ऑयल एक्सट्रैक्शन मिल्स जो हैं। उसके बाद 1500 के करीब बोतलें बनाने की फैक्ट्रियां जो जैतून के काश्तकारों को बोतलें बना के देती हैं, जिसमें जैतून पैक होता है। और 22 बड़ी रिफाइनरीज हैं जहां पर जाकर जैतून का ये तेल रिफाइन होता है। और इसके बाद अगर हम स्पेन की ऑलिव और ऑलिव ऑयल की एक्सपोर्ट डिस्कस करें तो वो कोई 4 अरब डॉलर सालाना से जायद है। तो हमारे पास भी ये मौका है, अगर हम नीयत से चलें तो हम स्पेन से भी आगे निकल सकते हैं, जो कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा ऑलिव प्रोड्यूसर, ऑलिव एक्सपोर्टर कहलाता है। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।